हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ सिल्क का एपिसोड 161। जैसा कि हमने अब तक देखा था कि न्यू क्लैन के लीडर के लिए कंपटीशन चल रहा था, जिसके अंदर अपनी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी और हर एक बैटल को जीतती आ रही थी। इस टीम के अंदर टोटल 10 प्लेयर्स होते हैं, जो हर एक लेवल 9 के ऊपर होता है। अब आगे आज के फाइट में अपनी टीम के नाइट और सोल लैंड के एल्डर के बीच फाइट होती है। सोल लैंड का एल्डर भी बहुत ही ताकतवर होता है, जो युहाव के टीम के नाइट से भी एक लेवल ऊपर होता है। एल्डर नाइट को मॉक करते हुए कहता है कि क्या तुम ही डॉन ऑफ लाइट की गार्डियन नाइट हो? चलो आज तुम्हारी शक्तियों को परखते हैं। तो ये कहकर इन दोनों के बीच में एक फियरसम बैटल स्टार्ट हो जाती है। एल्डर नाइट को कहता है कि तुम तो अभी भी लेवल 9 पर पहुंचे हो, आओ मैं तुम्हें लेवल 9 की रियल ताकत दिखाती हूँ। ये कहकर गेटवे ऑफ हेल को ओपन करके एक जायंट स्कॉर्पियन को समन करता है। नाइट कहता है कि लेवल 9, मैं तो इससे भी बड़े बड़े चुनौतियों का सामना कर चुका हूँ। ये सुनना ही था कि एल्डर गुस्से में आकर उसके ऊपर स्कॉर्पियन के टेल से अटैक कर देता है। वो स्कॉर्पियन के टेल से लेजर बीम्स के साथ नाइट के ऊपर अटैक करता है, जिसे अपना नाइट बहुत ही बखूबी डॉज कर रहा होता है। एल्डर उसे मॉक करता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही स्किल है? चलो मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। एक कहकर वो अपने स्कॉर्पियन के टेल से इसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, जिसे अपना डॉन ऑफ लाइट का नाइट बखूबी भी डॉज कर रहा होता है। फाइटिंग एरेनिया में स्कॉर्पियन के हमलों से फॉग फैल जाता है, जिसके अंदर वो अपने आप को हाइड करके छुप कर अटैक कर रहा होता है। तभी अपना नाइट ग्राउंड के ऊपर चला जाता है ताकि एक क्लियर व्यू मिल सके। तभी एल्डर उसे मॉक करके कहता है कि तुम कितना भी ऊपर उठ लो, तुम इस फाइट से नहीं बचोगे और हार ही जाओगे। ये कहकर वो उसे एयर में हमला कर देता है, जिससे अपना नाइट बहुत ही बखूबी डॉज कर देता है। तभी नाइट कहता है कि तुम्हारे ये डार्क मॉन्स्टर्स मेरा कुछ नहीं काम कर बिगाड़ने वाले। अगर तुम्हें सच में ही डार्क से लड़ना है तो चलो, मेरे पास भी एक डार्क मॉन्स्टर है जिसे मैं भी समन करता हूँ। एक कहकर वो अपना मॉन्स्टर को समन करता है, जिसे देखकर एल्डर की पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि वो एक इविल आई टायरेंट होता है जो कि एल्डर के भी मॉन्स्टर से हायर लेवल पर होता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस भी हैरान हो जाती है कि एक लाइट एट्रीब्यूट रखने वाला नाइट कैसे एक डार्क मॉन्स्टर को समन कर सकता है। वो सारे शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों से इतने हाई लेवल मॉन्स्टर इविल आई टायरेंट मॉन्स्टर को नहीं देखा गया था। अपना नाइट मॉन्स्टर के हमले को तैयार करता है, पर एल्डर का स्कॉर्पियन भी कुछ कम नहीं होता है, वो भी हर एक हमले से बच रहा होता है। तभी नाइट टायरेंट मॉन्स्टर को ऑर्डर करता है कि पहले तुम इस स्कॉर्पियन से निपटो, बाद में मैं इस एल्डर से निपटूंगा। ये कहकर वो मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। टायरेंट आई मॉन्स्टर अपनी चारों तरफ अपनी आइज को फैलाकर उस स्कॉर्पियन के साथ बैटल में लगकर स्कॉर्पियन की धज्जियां उड़ा देता है। एक ही अटैक से स्कॉर्पियन दूर जाकर गिर जाता है और लड़ने के काबिल नहीं होता। ये देखकर एल्डर भी शॉक हो जाता है। तभी वो अपने ब्लड सैक्रिफाइस करके उस स्कॉर्पियन की पावर को डबल कर देता है, पर अपना नाइट भी पीछे नहीं हटता।
वो हमला करते ही जा रहा होता है। तभी नाइट उसे एल्डर को मॉक करते हुए कहता है कि हाँ, अब तो तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए शक्ति आ गई, चलो देखते हैं। अब तक तो मैं सिर्फ वार्म अप कर रहा था, अब फाइट के अंदर मजा आएगा। ये कहकर उस स्कॉर्पियन के अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी अपना आई मॉन्स्टर भी फुल फॉर्म में आकर उसकी और नाइट के कोऑर्डिनेशन अटैक्स के साथ वो उस नाइट की धज्जियां उड़ा देते हैं। एल्डर शॉक हो जाता है कि तुम तो बस एक गार्डियन नाइट हो, तुम्हारे अटैक्स इतने फियरसम कैसे होते हैं। तभी सारी ऑडियंस शॉक होती रहती है। हो युहाओ कहता है कि जब 7th लेवल के डेमन हंटिंग ग्रुप बन रही थी तब तुमने अपना पोटेंशियल को हाइड कर रखा था। आज तुम्हें सबको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुमने हमारे लिए अपने फेवरेट अटैक्स को छोड़ दिया था। आज जितनी भी अपनी पोटेंशियल है सबको अनलीश करो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम किसमें बेस्ट हो। एट लास्ट एक कड़ी टक्कर के बाद इन दोनों के बीच के मैच फाइनल ब्लो अप अपने इविलाइड मॉन्स्टर के एक बीम ऑफ लाइट से खत्म हो जाती है। तभी जज अनाउंस करता है कि मैच खत्म हो गई है और डॉन ऑफ लाइट का नाइट जीत गया है। इसी तरह फाइटिंग कंटिन्यू, कंपटीशन के अंदर के फाइटिंग्स कंटिन्यू हो जाते हैं जिसके अंदर प्लेयर्स एक दूसरे से जीतना और हारना चल रहा होता है। तभी डॉन ऑफ लाइट के एक प्लेयर केली जो फायर मैजिशियन पैलेस का लेवल 9 का जादूगर होता है वो उससे हार जाता है। उसके बाद के फाइट्स में युहाओ, कार, सीमा सियान, जांग फेंग और यांग वंजो हर एक फाइट में जीतकर अपनी नेक्स्ट राउंड के अंदर प्रमोट हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट राउंड के अंदर डॉन ऑफ लाइट और मैजिक हॉल के दरमियान फाइट होती है जिसमें अपनी इंगर पार्टिसिपेट करने वाली होती है जो उसी के एल्डर्स से फाइट करने वाली होती है। तभी इंगर का ग्रैंडफादर कहता है कि उसका अपोनेंट की ताकत भी बहुत ही हाई लेवल पर है जो एक डेप्यूटी हाल मास्टर के लेवल पर रीच हो गई है। उसके अटैक्स बहुत ही खतरनाक हैं, इसीलिए इंगर को थोड़ा बचकर रहना होगा। बट इंगर की बॉडी इतनी एजिलिटी होती है कि वो हर एक अटैक को डॉज कर रही होती है, यहाँ तक कि उसके अपोनेंट के अटैक से इंगर का एक भी बाल बाका नहीं होता। तभी ऑडियंस शॉक होती है कि अपने फाइट में एक पिग को क्यों ले आई है। तभी इंगर अपने पेट को पावर को अनलीश करते हुए कहती है कि जाओ दिखा दो कि तुम किस कैपेबिलिटी के हो। इतना कहना ही था कि उस पिग अपने फेयरसम रियल बॉडी के अंदर मॉन्स्टर में तब्दील होकर उसके अपोनेंट पर अटैक करना शुरू कर देता है। इंगर अपनी ताकत को बढ़ा रही होती है बट उसका अपोनेंट उसे नहीं बढ़ाने दे रहा होता है। तभी वो उसकी इंगर पर अटैक करता है जिसे इंगर का पेट अपने बॉडी के ऊपर लेकर उसे नलिफाई कर देता है एंड वो उसके अपोनेंट के ऊपर अटैक करता है। वो उसके अटैक को डॉज करता है। तभी इंगर उसके अपोनेंट को चिढ़ाती रही होती है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो, मैंने ऑलरेडी अपना गेट ऑफ लाइट को समन कर चुकी हूँ। ऑडियंस शॉक होती है कि किस तरह से 2 लेवल 9 मॉन्स्टर्स को एक ही साथ समन कर सकती है। तभी इंगर का अपोनेंट इंगर से कहता है कि क्या तुम्हारा ये फाइनल ट्रम्प कार्ड था, चलो मैं तुम्हें अपना ट्रम्प कार्ड दिखाता हूँ। एक कहकर वो अपना अल्टीमेट फायर एक्सप्लोजन के अटैक को तैयार कर देता है
तभी एंगर कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि ये मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड है। तभी वो अपनी बीस्ट गॉड की फॉर्म में आकर बीस्ट गॉड की रेल्म को समन कर देती है एंड जो मॉन्स्टर्स को उसने समन किया था उसकी भी पावर्स को बढ़ा देती है। तभी ऑडियंस कहते हैं कि ये तो बीस्ट गॉड का रेल्म है, अब इसके अंदर कोई भी टिक नहीं सकता। इंगर अपने अपोनेंट को कहती है कि चलो देखते हैं तुम मेरे रेल्म में किस तरह परफॉर्म कर सकते हो। तभी इंगर समन किए हुए बीस्ट अपनी फील्ड को भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिसके साथ साथ वो एक बीस्ट फील्ड भी हो जाती है। तभी इंगर के ग्रैंडफादर शॉक हो कहते हैं कि इंगर तो अभी कमजोर है, इसीलिए बस 2 ही बीस्ट को समन कर सकती है। जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ेगी वो और भी बीस्ट को समन करके और ज्यादा फील्ड्स को ऐड कर सकती है। उस फील्ड की पावर इतनी बढ़ जाती है कि अपोनेंट जो अपना अटैक तैयार कर ही रहा होता है वो वहीं आइस के अंदर जम जाता है और उसका अटैक फेल हो जाता है। इस तरह इंगर इस फाइट को जीत जाती है। तभी ऑडियंस शॉक होते हैं कि इतनी इमेंस आइस फील्ड हमें तो ठंड लग रही है। तभी जज इंगर को कहता है कि तुम अब जीत चुकी हो, अपनी आइस फील्ड को रिवाइव करो। नेक्स्ट फाइट डॉन ऑफ लाइट और मैजिक हॉल के बीच में होती है, जिसमें मैजिक हॉल से जूफी आ रही होती है जो अपने पैलेस मास्टर की एक पर्सनल डिसिपल होती है, जो अपने मास्टर ली से बहुत ही सारे अनोखी शक्तियों को इनहेरिट कर रही होती है। वो 1000 ऑफ विजडम्स अटैक को समन करके अटैक करती है, जिसे नलिफाई कर देती है। वो कहती है कि बस इतना ही, चलो मुझे तुम्हारी रियल शक्ति दिखाओ। ये कहना ही था कि वो अपनी ताकत को बढ़ाती है। यूफी अपने मैजिक बॉल्स को तैयार करके अटैक कर देती है। तभी डॉन ऑफ लाइट का प्लेयर अपनी स्वॉर्ड की पावर को इग्नाइट करके उन मैजिक बॉल्स को काट देती है। तभी वो उसे मॉक करती है कि इस तरह के बचकानी अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड वो अपने पावर को इग्नाइट करके कहती है कि अब मेरी बारी, ये कहकर वो जूफी पर अटैक करती है। तभी जूफी अपने एक शील्ड को समन करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसकी ताकत कम पड़ जाती है। कहती है कि ये तो बिल्कुल एक जंगली की तरह अटैक कर रही है, इसकी ताकत बहुत ही खतरनाक है। उसके अटैक से यूफी दूर जाकर गिर जाती है और कहती है कि लगता है कि अब तुम लड़ने के काबिल नहीं हो और इस फाइट को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तभी यूफी कहती है कि लगता है कि तुमने मुझे बहुत ही कम आंका है और मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाती हूँ। वो अपनी पावर को समन करना स्टार्ट कर देती है। यूफी की पावर इतनी इमेंस होती है कि वो अब उसकी पावर से जो प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जज अपनी पावर से उस क्रैक्स को हील कर देता है। तभी यूफी अपना एक फॉरबिडन स्पेल ब्लू एंड येलो इसे यूज करती है। ये इतना घातक स्पेल होता है कि इसके अटैक में आने वाले 3 डेमन गॉड मारे गए होते हैं। तभी सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है कि तुम ये क्या करना चाहती हो, कि क्या तुम हमारी भी जान लेना चाहती हो। क्योंकि उस फॉरबिडन स्पेल की पावर ही इतनी खतरनाक होती है जिससे सारी ऑडियंस भी डर रही होती है। तभी मैजिक हॉल का एल्डर खुश हो जाता है कि
लगता है कि इस बैटल को अपनी मैजिक हॉल ही जीत जाएगी। तभी ज़ूफी अपने अटैक को रिलीज करती है, अपने अपोनेंट से कहती है कि क्या तुम खड़े खड़े मेरा मुंह देख रही हो? चलो, मैं अब इस अटैक को वापस नहीं ले रही। डॉन ऑफ लाइट के प्लेयर को ज़ूफी के इस अटैक से कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो रही होती। वो भी अपनी डोमेन को समन करना शुरू कर देती है। तभी मैजिक हॉल का एल्डर शॉक में पड़ जाता है कि क्या इसके पास भी एक डोमेन है। तभी वो अपने ब्लड बैरियर को समन करके ज़ूफी के अटैक को नलिफाई कर देती है। तभी ज़ूफी अपनी फुल पावर को अपने अटैक में डालना शुरू कर देती है। उसके अपोनेंट उसे चेतावनी भी देती है कि क्या तुम अपनी जान को मैजिक हॉल के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो? ज़ूफी कहती है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपनी हार नहीं मानूंगी। एक कहकर वो अपने अटैक पावर को और भी बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे अपने एल्डर से किया हुआ वादा याद आता है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने मैजिक हॉल को जिताकर ही रहूंगी। एक कहकर वो अपनी फुल फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी अपनी नाइट कहती है कि चलो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस फॉरवर्डन स्पेल को ही तोड़ देती हूँ। तभी यांग अपनी पावर्स के साथ उसके अटैक को नलिफाई कर देती है और उसे भी बैटल एरिना से दूर फेंक देती है। यांग के एल्डर्स उसकी इस जीत से खुश हो जाते हैं। ज़ाफंग ज़ूफी को उठने के लिए हाथ देकर कहती है कि मुझे किसी ने सिखाया था कि जो ताकतवर नहीं बनता वो ताकतवर का गुलाम हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम भी आज वही करने जा रही थी। तभी जज अनाउंस करता है कि इस राउंड को डॉन ऑफ लाइट ने जीत लिया है। ऑडियंस चीयर करती है कि डॉन ऑफ लाइट जीत गई। तभी डॉन ऑफ लाइट के सारे प्लेयर्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने ज़ूफी का पावरफुल स्पेल जिसे उसने खुद ही ईजाद किया था उसे तोड़ दिया। तभी ज़ाया कहती है कि उसका स्पेल बहुत ही ताकतवर था, पर उसकी करंट स्ट्रेंथ उसका साथ नहीं दे रही। उसका एल्डर मास्टर ली जो इस फॉरबिडन स्पेल की ईजाद किया था, उसकी ताकत बहुत ही खतरनाक है। वो युहाओ को चेतावनी देती है कि जब भी तुम उससे मिले तो थोड़ा संभल कर रहो। लॉर्ड ली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वो कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि तुम उसे हरा कर ही रहोगे। तभी युहाओ कहता है कि मैं तुम्हारी इस उम्मीद के ऊपर कायम रहूंगा। तभी जज रिजल्ट्स को अनाउंस करके कहता है कि कौन सी टीम कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर आगे है, पीछे है। तभी योहाव कहता है कि हमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, हमें नेक्स्ट राउंड में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा ताकि हमें फर्स्ट प्लेस पर आ जाए। तभी सारे प्लेयर्स उसके बात पर राजी हो जाते हैं और अपना फुल फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए अटैक्स के लिए तैयार हो जाते हैं। थर्ड राउंड शुरू हो जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट मैच कायर और असैसिन डॉन ऑफ लाइट और असैसिन हॉल के बीच में होती है, जिसके अंदर डॉन ऑफ लाइट से कायर होती है और असैसिन हॉल से उसका एल्डर होता है जो कि कायर का ग्रैंडपा ही होता है। तभी ऑडियंस फुल जोश में आती है कि ये तो फाइट का इंटरनल फैमिली अफेयर ही ज्यादा लग रहा है, मैच में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ये मैच एक सेंट और होली मून पैलेस के मास्टर के बीच में होता है। इसी तरह आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा किस तरह अपने अपने ग्रैंडसन अपने अपने ग्रैंडफादर्स के बीच की
फाइट को दिखाया जाएगा, जो एक बहुत ही मज़ेदार बैटल होगी। तो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।